अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबकी खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी से मुराद वो डॉक्यूमेंटेशन है अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका पाकिस्तान अभी आना पॉसिबल नहीं है या आप किसी वजह से नहीं आना चाह रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपकी बहरी टाउन कराची में प्रॉपर्टी है उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके तरीक़ेकार को पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम दिया जाता है। जो पेपर वर्क आप करवाते हैं या आप जो भी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम दिया जाता है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ से आप जो भी पाकिस्तानी एम्बेसी वहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के अपने किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के भिजवाते हैं, उस प्रोसेस में जो जो चीज़ें चलती हैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम दिया जाता है। अब रिसेंटली बहरी टाउन कराची में पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। तीसरी से चौथी दफ़ा ये अमेंडमेंट्स हुई हैं पिछले 2 साल में। सबसे पहले ये होता था कि कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी बन के आती थी तो उसको ऑन द स्पॉट आपने जमा करवाया, सारी उसके जो बैक वाला प्रोसेस है जो मतलब आपके एंड पे था वो करवा के आपने जमा करवाया, फ़ौरन उसको वेरीफाई करवाया और फ़ौरन उसको प्रोसीड करवा दिया जाता था। लेकिन बाद में 1 साल पहले उन्होंने ये कहा कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पहले जमा करवानी पड़ेगी ताकि हम उसको वेरीफाई करें, उसको वीडियो कॉल करें क्लाइंट को। उसकी वेरिफिकेशन में तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम लेते थे और उसके बाद उसको प्रोसीड करते थे। अभी कुछ फॉर्मेट में भी इन्होंने चेंजिंग की है और अभी जो रिसेंटली पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्टेबल है, जो एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर एज़ पर बहरिया पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन या जो भी उन्होंने प्रोसेस में अमेंडमेंट्स किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ये टोटली 11 चीज़ें हैं जो कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रोसेस मतलब ए से लेके जी तक करने में रिक्वायर्ड होंगी, जो एज़ पर स्टेप आपने करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कुछ चीज़ें एज इट इज़ हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो जो फॉर्मेट है वो बहरिया का फॉर्मेट आपने अप्लाई करना। मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोई अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट बनाया है, उसको अपने तरीके से प्रोसीड किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अभी रिसेंटली बहरिया ने 1 हफ़्ता पहले अपना एक फॉर्मेट रिवील किया है, बताया है, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने डाली हैं। उस फॉर्मेट में आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल पुट करके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो लेके आप वहाँ पे आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाएंगे और वहाँ से उसको आप अटेस्टेड करवा के पाकिस्तान भेजेंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जब ये पाकिस्तान आ जाएगी तो उसके ऊपर 5000 की जो स्टैंप है वो लगवाना भी ज़रूरी है। तीसरा स्टेज, फ़ॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्टेड करवाना। फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करवाने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपने अखबार इश्तिहार देना, जो 7 दिन पुराना होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आज आपकी ट्रांसफ़र है तो उसको 7 दिन हो चुके होने चाहिए उसको प्रोसीड करने के लिए। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आई। इसमें जो चेंजिंग आई है वो इसके अगले वाले प्रोसेस में आई है। सबसे पहला तो ये कि मैंने बताया कि इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की और कुछ चीज़ें निकाली हैं, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो डेफिनेटली उसमें कुछ मैनुअली भी आपको बता दूंगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है कि पहले ये होता था कि आपने अटॉर्नी लेके गए, उसको फ़ौरन उन्होंने वेरीफाई किया और फ़ौरन उसको प्रोसीड कर दिया। फिर उन्होंने कह दिया कि 3 दिन का टाइम। अभी इन्होंने इसको 10 दिन का टाइम इसके ऊपर अप्लाई कर दी कि अगर आपकी सारी चीज़ें अटेस्टेड होने के बाद बहरिया में आपने सबमिट करवा दिया है तो 10 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको उसको वेरीफाई करने को, उसको सारी चीज़ों को प्रोसीड करने को, मतलब क्लाइंट को वीडियो कॉल करने को या सारी चीज़ों करने को आपको तकरीबन 10 दिन के अंदर ये चीज़ें होंगी। और अगर आपने सेलर को कॉल किया है और सेलर ने किसी वजह से अटेंड नहीं किया, मतलब बहरिया ने कॉल किया, सेलर ने अटेंड नहीं की इन 10 दिनों में, तो उसको जो नेक्स्ट कॉल जाएगी वो आफ्टर 7 डेज़ या विद इन 7 डेज़ जाएगी। मतलब उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 हफ़्ते के बाद जाके दोबारा उसको वेरिफिकेशन कॉल जाएगी, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। नंबर 2, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको कॉल कर दी गई है और आपने वेरीफाई भी करवा दिया है और वेरीफाई करवाने के 30 दिन तक आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाई, तो आपकी अटॉर्नी दोबारा वेरीफाई होगी, री-वेरीफाई होगी, और उसके लिए आपको दोबारा कॉल की जाएगी, दोबारा वेरिफिकेशन की जाएगी और आपसे 10,000 रुपया फ़ीस चार्ज की जाएगी इस प्रोसेस की। मतलब 10,000 रुपया फ़ीस इसके ऊपर चार्ज की जाएगी। इससे पहले कोई फ़ीस बहरिया चार्ज नहीं करता था। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने मतलब जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आ गई है और आपको 10 दिन का टाइम दे दिया गया है, और 10 दिन में आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा टाइम है और आप अर्जेंट करवाना चाहते हो, तो आपको फ़ौरन करवाने के लिए 1 लाख रुपया उसकी एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी और आपकी हाथों हाथ पावर ऑफ अटॉर्नी वाला प्रोसेस 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 10-12 दिन के इंतज़ार के बिना
आप प्रोसीजर करवा सकते हैं, वो अगर आप लाख रुपए की इसके ऊपर एक्स्ट्रा फ़ी पे करते हैं तो। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जब अटेस्टेड होने के बाद बहरिया में सबमिट हो जाएगी तो उसकी मतलब वैलिडिटी 30 दिन की है, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी दोबारा, मैंने आपको जैसे बताया है कि वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस दोबारा होगा, उसके बाद आपको चीज़ें प्रोसीड करना पड़ेंगी। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको, मतलब जो पेपर वर्क के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जब आप वहाँ पे एम्बेसी में जाएंगे, पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो ज़ाहिर बात आपको अपने पेपर्स की फ़ोटो कापीज़ दिखानी होगी कि आप वाकई इसके ऑनर्स हैं। सेकंड ये कि जब पाकिस्तान में अटॉर्नी आ जाती तो आपको ट्रांसफ़र के लिए ओरिजिनल पेपर, ईच एंड एवरी पेपर आपका ओरिजिनल होना ज़रूरी था, कि इंस्टॉलमेंट का हो या चाहे उसकी ओरिजिनल फाइल का हो, जो भी हो, ओरिजिनल पेपर का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा। वो आप किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र करवाने के लिए भेजते हैं तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका NIC, आपका पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट या NIC वैलिड नहीं होगा तो आपकी अटॉर्नी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आपका एक्सपायर है या उसका वो आउट ऑफ डेट है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अटॉर्नी आपकी मुस्तरद हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो नंबर जिसके ऊपर कॉल की जाती है वो अटॉर्नी के ऊपर मेंशन नंबर के ऊपर ही कॉल होगी, आपका कोई सेकंड नंबर उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो नंबर अटॉर्नी के ऊपर, वेरीफाइड अटॉर्नी के ऊपर लिखा होगा, उसी के ऊपर वो वीडियो कॉल करेंगे, किसी भी तरीके से वेरीफाई करेंगे तो वो नंबर, उसी नंबर पे कॉल की जाएगी। लिहाजा वो नंबर आपको एक्टिव रखना ज़रूरी है। और इसके लिए जो मस्ट है वो ये है कि आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए आप पावर ऑफ अटॉर्नी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का होना मस्ट है, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ही बनाया गया है। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इससे रिलेटेड किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या कोई भी आप चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।